नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत लखनऊ से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बद इंतजामी को लेकर रिटायर्ड जज की पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के इंतजार में जज की पत्नी का निधन हुआ है। सीएमओ से डीएम तक फोन करके मदद मांगी गई थी। मौत के बाद भी शव को लेने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। रिटायर्ड जज रमेश चंद्र की पत्नी मधु का निधन हुआ है। सबसे बड़ी बात की मेडिकल सेवाओं के अभाव में लगातार डीएम से भी गुहार लगाई गई, बावजूद इसके एम्बुलेंस नहीं, अस्पताल नहीं, शव लेने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। यह हालत है। कोरोना को लेकर कैसी बद इंतजामी है कि रिटायर्ड जज की पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली। तो यहां अंदाजा लगाइए कि एक आम इंसान के पास कौन सा रास्ता बचता है। जहां सीएमओ से लेकर डीएम तक फोन करके हेल्प मांगी गई थी। यह हेल्पलाइन बकायदा प्रकाशित हुई है, छापी गई है कि यहां फोन करके मदद मांग सकते हैं। हालांकि रिटायर्ड जज ने डीएम सीएमओ तक कई फोन किए कि कुछ हो सके, कोई भी एम्बुलेंस नहीं, कोई भी मदद नहीं। और रिटायर्ड जज की पत्नी मधु का शव उठाने के लिए भी जिम्मेदार कोई नहीं। तो यह स्थिति है। मामला समझिए। रिटायर्ड जज की पत्नी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहले तो जज रमेश चंद्र ने सीएमओ से डीएम तक फोन किया, गुहार लगाई, बार बार मदद के लिए कहा कि कुछ व्यवस्था हो। व्यवस्था से मतलब अस्पताल में बेड, एम्बुलेंस की व्यवस्था, इलाज के लिए तमाम चीजें, लेकिन यहां ट्रीटमेंट नहीं मिली। रिटायर्ड जज की पत्नी मधु का निधन हो गया और उसके बाद भी पराकाष्ठा देखिए कि यहां एम्बुलेंस की मदद नहीं, ना ही शव को लेकर जो जरूरी चीजें चाहिए वो नहीं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शव के लिए भी एम्बुलेंस चाहिए होती है, तमाम चीजें होती हैं। तो यहां पर वो सारे वादे, वो सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। कई बार फोन करने के बाद भी रिटायर्ड जज को मदद नहीं मिली। लखनऊ में सिर्फ लापरवाही ही नहीं, शर्मनाक करतूत भी हो रही है। बैकुंठ धाम में चिताओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब मौत के आंकड़ों को छुपाने का खेल शुरू हुआ है। इसके लिए नगर निगम बैकुंठ धाम के सड़क के चारों तरफ से कवर करने का काम कर रहा है, ताकि बाहर से कोई अंतिम संस्कार देख ना पाए। ये देखिए, बैकुंठ धाम से तमाम रिपोर्ट आने लगी, वीडियो आने लगी, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पे लोग चिताओं को गिन रहे थे। हमारे सहयोगी अनुभव ने बैकुंठ धाम से जिस तरीके की रिपोर्ट बनाई है वो देखिए। राजधानी लखनऊ के हाल कभी भी इतने बेहाल नहीं रहे होंगे, कभी भी राजधानी इतनी बेबस नहीं रही होगी जितनी इस कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है और केवल ना लोगों की मौत हो रही है बल्कि अंतिम संस्कार के लिए भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको बैकुंठ धाम की दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार होता है और आप देखिए किस तरीके से ये जो चिताएं हैं ये लगातार यहां पर जल रही हैं। और उस तरफ आप देखिए वो जो विद्युत शवदाह है बैकुंठ धाम का, वहाँ पर भी लगातार दोनों जो मशीनें हैं वो चल रही हैं, लगातार धुआं उठ रहा है। अगर हम गिनने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चिताएँ इस वक्त हमें यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही है। और हम जब से यहाँ मौजूद हैं तकरीबन 3 से 4 एम्बुलेंस यहाँ उतरी है और उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। और आप देखिए लगातार धुआं उठ रहा है। जो मशीनें हैं, दोनों जो भट्टियाँ हैं वहाँ से लगातार धुआं उठ रहा है। और एम्बुलेंस भी आपको हम अगर दिखाएं तो एम्बुलेंस भी आप जाते हुए देख सकते हैं। भले ही प्रशासन तमाम दावे करे, मौत के आंकड़े कभी 10 बताए, 14 बताए, लेकिन ये तस्वीर तो झूठ नहीं है। हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि इस वक्त क्या वास्तविक स्थिति राजधानी लखनऊ की है। भले ही अफसर तमाम दावे करें, लेकिन वो दावे केवल कागजों तक ही सीमित नज़र आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। उनसे
उनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर। जब वो पहुंचे वैकुंठ धाम, अनुभव बताइए। भले कितने आंकड़े दिए जाए, आप कितने वक्त वहां मौजूद रहे? इतने देर में आपने स्क्रीन पर 12 चिताओं को गिना और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक मशीन्स में भी धुआं उठ रहा था, यानी 14। कितने वक्त तक आपने ये नोटिस किया? देखिए, हम तकरीबन 40 मिनट तक वहाँ पर रहे और हम जितनी देर तक वहाँ रहे 4 एम्बुलेंस आई लगातार अलग अलग समय में, और 12 चिताएं तो हमारे सामने उस वक्त जल रही थी। और जो वैकुंठ धाम है जहाँ पर विद्युत शवदाह है, 2 मशीनें, दोनों मशीनें चल रही थी, यानी कुल 14 अंतिम संस्कार उस वक्त तक वहाँ पर हो रहे थे। और ऐसा नहीं है, जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे वो देख रहे थे कि किस तरह से चिताएं जल रही हैं, और लोग कह रहे थे ये स्थिति राजधानी लखनऊ की आ गई है, जहाँ पर अब वेटिंग है, शमशान घाट पर भी वेटिंग है, वहाँ पर भी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जब हम मुख्य दरवाज़ा जो है वहाँ पर पहुँचे, जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर तो एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी, तकरीबन 12 से 14 एम्बुलेंस थी। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो नॉन कोविड वाले मरीज थे जिनका निधन हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो कोविड से जिनकी मौत हुई है वही लोग थे, उनका क्रिमेशन किया जा रहा था। तमाम सारे जो परिवारीजन थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ये स्थिति है। अगर आप कागजों की बात करिए तो कल 14 मौत हुई थी, उससे पहले 18 ही मौत हुई थी, लेकिन लगातार अगर चिताएं जल रही हैं, और आज तो वहाँ पर क्या स्थिति है कि वहाँ पर आगे का जो रास्ता है जो आवागमन के लिए है, वहाँ पर तो टिन शेड लगा दिया गया है। एक जो पूरा दरवाजा है, जो गेट है, उसको पूरी तरह से ढक दिया गया है। इसके लिए क्या कह रहे हैं? ये क्यों लगाना पड़ा अचानक से? देखिए उसमें नगर निगम का ये तर्क है कि वो जो मुख्य गेट था, दरअसल अब उस तरफ कोविड के जो जिनका निधन कोविड से हो रहा है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इसलिए आम लोग वहाँ उस रास्ते से न जाएं, इसलिए वो लगाया है। लेकिन मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि वो ऐसी जगह है जो सड़क से बिल्कुल दिखती है सामने, और जो आदमी जा रहा है वो देख रहा है, तो शायद लोग देखे नहीं, वहाँ रुके नहीं, इसलिए वहाँ पर टिन शेड लगा दिया है। हालांकि आगे की तरफ जो रेलिंग है वहाँ पर कोई टिन शेड नहीं लगाया है। अच्छा। लेकिन एक जो दरवाजा था उसे पूरी तरह से टिन शेड लगा के बंद कर दिया है। ये वायरल वीडियो का असर हो सकता है। ये जो 40 मिनट के भीतर जो आपने देखा, आंखों देखी रिपोर्ट हमने दिखाई अनुभव, इसके अलावा जो अस्पतालों की रिपोर्ट विवेक ने कल दिखाई और आज भी हमने देखी, इस बीच बताइए कि जज को भी आज डीएम से सीएमओ तक फोन करने के बाद कोई राहत नहीं मिली। देखिए बिल्कुल, रिटायर्ड जज हैं, उनकी वाइफ और वो दोनों लोग कोविड पॉजिटिव थे, और वो लगातार फ़ोन करते रहे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, बेड दिलाने के लिए, डीएम को, सीएमओ को, सबको फ़ोन किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने अपनी पूरी जो उनके साथ जो घटना हुई, जिस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा, वो पूरी चीज़ लिखकर सबसे अपील की है कि ये वास्तविक स्थिति है आज राजधानी लखनऊ की। उनकी चिट्ठी अपने आप में प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। तमाम दावे आप करिए, लेकिन हकीकत क्या है? एक रिटायर्ड जज, उनके साथ ऐसा हो रहा है, और उनकी पत्नी उनके सामने, उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ देती हैं। इतना ही नहीं, जब वो फ़ोन करते हैं कि एम्बुलेंस दी जाए, एक शवदाह वाहन दिया जाए जिससे वो अपनी पत्नी को लेकर जाएं और अंतिम संस्कार करें, तब वो वाहन भी उन्हें नहीं मिलता है। ये स्थिति है आज राजधानी लखनऊ की। हालात बद से मतलब अनुभव हमने ही ये रिपोर्ट लगातार 5100 से ज़्यादा मामले। एक रिपोर्ट थी कि सड़क चलते एक शख्स को अपनी कार में अपनी वाइफ की डेड बॉडी लेकर आना पड़ा क्योंकि उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, वो तो हमने देखा था। लेकिन रिटायर्ड जज के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन फिर से ये अटपटा, ये टिन शेड लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक नहीं समझ में आया कि इससे कोविड वाले पेशेंट्स हो सकते हैं, या फिर अभी तक इसे लेकर क्यों इतनी लापरवाही थी, ये भी सवाल है। अगर यही कह देते हैं कि भाई हमने कोविड के तहत इस टिन शेड को लगाया है। देखिए मंशा तो यही होगी कि जिस तरीके से लगातार वैकुंठ धाम को लेकर खबरें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, लाशें वहाँ पर चिताएं जल रही हैं,
उससे कहीं ना कहीं नगर निगम की प्रशासन की पोल खुल रही है। और शायद तमाम सारे जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, अगर टिन शेड लगा देंगे, लोग नहीं देखेंगे, तो शायद कुछ राहत हो जाए। हो सकता है नगर निगम के ये भी सोच रही हो। हालांकि वो अब दलील दूसरी दे रहे हैं कि हमने तो इस गेट को इसलिए बंद किया है कि एक तरफ का हिस्सा जो है वो कोविड-19 से जिनकी डेथ हो रही है, मतलब उनके क्लिनिशियन के लिए हमने रखा है। ऐसे में कोई आम इंसान को भी पता है, ये भी पता है कि जब 40 मिनट के भीतर 14 शव जलते हमने देखे और पूरे दिन के आंकड़े सिर्फ 12 दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, यही बात है। और आज हमने खुद लखनऊ के नगर आयुक्त को फ़ोन किया और ये जानना चाहा कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, डेथ हो रही है, क्रिमेशन हो रहा है, तो उस पर नगर निगम अपना पक्ष क्या साफ करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारी खबरें जो आप अखबारों में देख रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो फर्जी है, वो खबरें गलत हैं, ऐसा नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है, हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए 14 क्रिमेशन तो हम देख कर आए, उसमें हम कहते हैं मान लीजिए 4 या 5 लोगों की जो नॉन कोविड वाले होंगे उनकी डेथ हुई, लेकिन फिर भी अगर 10 लोगों की हम कहें अंतिम संस्कार 1 घंटे के भीतर हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर चिताएं रुक रही हैं, नहीं, कंटिन्यूअस। हम जब गए उसके बाद अभी शाम को भी जाइए तब भी वहाँ पर लगातार यही स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मौतें हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि एक ये बात ये भी कही जा रही है कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ के भी मरीज आते हैं और उनका जब निधन होता है तो अनुभव आपको रोकना पड़ रहा है, के तहत किया जा रहा है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है, दिखाते हैं आपको। उनको भी नियंत्रण में लेकर उनको भी कोविड अस्पतालों में प्रवर्तित किया जाए। इसके साथ साथ कक्षा बोर्ड के एग्जाम जो कक्षा 1 से 12वीं तक के जो एग्जाम थे 10वीं और 12वीं के, वो भी 20 मई तक स्थगित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं। क्वारंटीन सेंटर बनाकर ये जो बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर ऐसे प्रदेशों से जहां पर संक्रमण की दर ज्यादा है, उनको जब तक कि उनका टेस्ट होकर वो इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा लेते, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। एक चीज जो हमारा एक प्रयास चल रहा है, वो प्रयास ये है कि पूरे प्रदेश में जो एक घर तक पहुंच के एक संक्रमण की समीक्षा करके संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाए। उसमें जैसा बताया गया लगभग 3 करोड़ 75 लाख टेस्ट हो चुके हैं। 15 करोड़ 63 लाख की आबादी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं। इस प्रकार कुल 19 करोड़ 38 लाख व्यक्तियों तक हमारा प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं जहां संक्रमण का उन्होंने जानकारी लेने के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करके अपने निर्देशानुसार करा रहे हैं। और ये प्रयास यही है हर हालत में कि कोरोना की लड़ाई को जारी रखा जाए और समुचित व्यवस्थाएं इसके लिए की जाएं। किसी प्रकार के किसी मरीज को किसी प्रकार की कठिनाई ना आने दी जाए। मैं इसी साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किसानों के लिए भी इस कोरोना के काल में किसानों के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं और गेहूं खरीद का कार्य बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 1,95,000 मीट्रिक टन, लगभग 19,60,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है और ये धान खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो चलिए हम फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, उनसे भी फिर से हम वही चर्चा शुरू करेंगे। अनुभव, क्योंकि आपने ग्राउंड पर जाकर सारी चीजें देखी हैं, भांपी हैं, हॉस्पिटल के बाहर की लाइन भी बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से इलाज नहीं मिल रहा है तो वैकुंठ धाम के बाहर वेटिंग और शवों की जो तस्वीरें आई हैं वो आम हो जाएंगी। इन दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन, दुर्भाग्य है लेकिन बहुत तगड़ा कनेक्शन है। बावजूद इसके जब ये माना ही नहीं जाएगा कि यहाँ पे चीजें दुरुस्त नहीं है, कैसे इलाज होगा? देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि जो अब एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों या फिर दूसरे एक्सपर्ट हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है जैसी सरकार समझ रही है कि 5 दिन 8 दिन 10 दिन में स्थितियां सुधरेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्थितियां तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक कि जो स्टेप दूसरे राज्यों ने उठाया है, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर जब स्टेप उठाए, कठोर वहाँ पर कार्रवाइयाँ की तो उससे मामले कम होने लगे और रिकवरी भी वहाँ बढ़ी है। और अभी उत्तर प्रदेश में क्या है कि मामले 22,000 20,000 आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी क्या है, 3,000 है, 4,000 आज मैक्सिमम रही है।
तो उससे दिक्कत अस्पतालों में है, बेड खाली नहीं हो रहे हैं। और इस बार का जो ये स्ट्रेन है, जो सेकेंड वेव है, इसमें जो मरीज है वो 12 से 13 दिन ले रहा है ठीक होने में, ज़्यादातर लोग। और यही वजह है कि अस्पतालों में बेड खाली नहीं हो पा रहे हैं। पिछली वेव में क्या था, पहली वेव में 7 से 8 दिन में मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता था, और इसी वजह से अब अस्पतालों पर बोझ और बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिए हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल भी है, चाहे वो हिंद हो चाहे वो मेयो हो, उनको भी अधिग्रहित सरकार कर ले और उनको भी कोविड हॉस्पिटल में ही शिफ्ट किया जाए और वहां पर उन्हीं मरीजों का डेडिकेटेड इलाज किया जाए। बहुत जल्दी करना होगा ये सब। अनुभव, इन सब चीजों में जितना वक्त लगेगा तो जहां आप खड़े हैं वहां पे कतारें बढ़ती चली जाएंगी। इन सब चीजों को कितने जल्दी किया जा सकता है, चुनौती आज यही है, क्योंकि हम वहीं से रिपोर्टिंग करें तो बेहतर होगा। सहयोगी हमारे अनुभव ये तमाम जानकारी दे रहे थे। अनुभव, आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए फिर से लखनऊ की ही बात करें। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा है। कहर इस तरह है कि एक तरफ जहां प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई तो दूसरी तरफ लोग भी कोरोना से डर चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने घरों से निकलने से पहले परहेज करना बेहतर समझा है। पूरे साल गुलजार रहने वाले लखनऊ के बाजारों की क्या हालत रही, जरा देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी 5000, कभी 5300, कभी 5400, और बीते 24 घंटे के दौरान तो 5100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे यूपी में 22,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मरीज देखने को मिले हैं। ऐसे में सरकार भले ही ये कह रही हो कि केवल नाइट कर्फ्यू से ही इस पर काबू पाया जाएगा, लेकिन अब खुद लखनऊ में जो अलग अलग ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी संघ है, उन्होंने स्वयं अब ये फैसला लिया है कि मार्केट को बंद रखा जाएगा। हजरतगंज में हम मौजूद हैं, आप देखिए दुकानें बंद है, ताला लगा हुआ है। और केवल हजरतगंज ही नहीं, अमीनाबाद हो, चौक का सर्राफा मार्केट हो, सभी जगहों पर यही स्थिति है। सभी जगहों पर व्यापारियों ने खुद आगे बढ़कर ये कदम उठाया है, क्योंकि लखनऊ के हालात भयावह हो चुके हैं। 5000 से ज़्यादा मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं। आप इस तरफ देखिए या इधर देखिए, सभी दुकानें बंद। और हजरतगंज लखनऊ का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। इस समय तक काफ़ी चहल पहल यहाँ हो जाती है, लेकिन अब व्यापारियों ने ही ये कदम आगे बढ़ाया है कि लखनऊ को अगर बचाना है तो खुद उन्होंने ये लॉकडाउन लगाया है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन ने केवल नाइट कर्फ्यू लगाकर अपने काम की तीसरी कर ली। लेकिन अब लखनऊ का जो व्यापारी वर्ग है, उसने ये फैसला लिया है कि अगर लखनऊ को बचाना है तो खुद लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि तमाम जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन्होंने बंद का आह्वान किया, यानी दुकानें 3 दिनों तक, कहीं 4 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। हजरतगंज का हमने आपको हाल दिखाया, अब हम आपको नजीबाबाद, अमीनाबाद का क्या हाल है ये दिखा रहे हैं। सब दुकानें देखिए पूरी तरह से क्लोज हैं। और ये एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर सड़क पर चलने की जगह नहीं होती आम दिनों में, लेकिन अब खुद व्यापारी आगे आए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि जो भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें अब बंद रहेंगी और 3 दिनों तक लगभग ये दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि लखनऊ के जो हालात हैं वो वाकई यहाँ स्थिति भयावह हो चुकी है। हर दिन 5000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का तो ऐलान कर दिया, लेकिन उसका भी कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है। और इसीलिए व्यापारियों ने ये तय किया कि अगर लखनऊ को बचाना है तो कुछ दिन व्यापार को बंद रखेंगे, लेकिन लखनऊ को बचाएंगे। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरूरी जानकारी आपको दें। एबीपी नेटवर्क लगातार देश भर में अपना विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में नेटवर्क ने आज एबीपी नाड डिजिटल चैनल लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो दक्षिण भारत की हर खबर से जुड़िए एबीपी नाड पर। ब्रेक के बाद अब रुक करते हैं आगरा से आई बड़ी खबर का। कोरोना संक्रमण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आगरा के मेयर नवीन जैन, उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हैं। आगरा मंडलायुक्त अमित गुप्ता भी कोरोना संक्रमित। खेरागढ़ विधायक महेश गोयल भी कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 295 नए मरीज हैं। एक्टिव केसेस हो गए 1290। आगरा की ये हालत है। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।